प्यारे बच्चों, दुनिया में एक कहर बरपा हुआ है। एक छोटा सा जरासीम जो चाइना में पैदा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया और ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है। लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, इस पे काफ़ी बुरे असरात पड़े हैं और हमारे लिए ये काफ़ी दानाई है कि हम अपने घरों में बैठें और अपनी किताबों के साथ लगे रहें, ताकि हमारा जो कीमती वक्त वो ज़ाया नहीं हो जाएगा और हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो संवर जाएगा। तमाम जो इदारे हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान और जो हमारा मरकज़ी इलाका है, रियासत जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। तो बेहतरी इसी में है कि हम अपने घरों में रहें, अपनी किताबों के साथ रहें। एक तो हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा और दूसरा जो है जो इसकी जो इन्फेक्शन है, नहीं, इसका जो असर है, इस बीमारी का, इस वबाई बीमारी का जो असर है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मौजू उर्दू की इब्तिदा, मज़मून जो है उर्दू है और जो क्लास है ये 10वीं है। ये उर्दू जो है ग्रामर और कवायद के लिहाज से ठीक हिंदुस्तानी ज़बान है। ये ग्रामर और कवायद के लिहाज से ये ठीक हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। फिर मैं बता दूंगा, ग्रामर और कवायद के लिहाज से उर्दू ठीक हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी जो बनावट हिंदुस्तान में तैयार हुई, अक्सर कहा जाता है कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है। लश्करी ज़बान का मतलब लश्करी फौज को कहते हैं, ये फौजी ज़बान होते हैं कि हम जब फौज को हम देखते हैं, कोई मराठी होता है, कोई गुजराती होता है, कोई हिमाचल का होता है, तो मिली जुली लैंग्वेज, मिली जुली ज़बान जब आप बोलते हैं तो मिली जुली ज़बान का असर इस उर्दू पे है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक उर्दू का एक मशहूर अदीब था। इसके कहने के मुताबिक तक़सीम हिंद से पहले उर्दू की बनावट, यानी इसकी जो हवेली, वो सिंध में तैयार हुई, सिंध पाकिस्तान में तैयार हुई। हर एक ज़बान में ये खासियत मौजूद होती है, हर एक ज़बान में ये खासियत मौजूद होती है कि वो बाकी ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समा लेते हैं। इसी तरह उर्दू ने भी बाकी ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समाए हैं। मिसाल के तौर पर इसमें फारसी काफ़ी है, अरबी है, पुर्तगाली है। इसकी मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। किताब मेज पर है, किताब अरबी या फारसी से आया है, किताब फारसी का लफ्ज़ है और उर्दू ने बगैर किसी तब्दीली इसको अपने अंदर समाया, बगैर किसी तब्दीली अपने अंदर समाया है। और जो मेज़ है ये पुर्तगाली लफ्ज़ है, ये मेज़ पुर्तगाली लफ्ज़ है, नहीं, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हुई है और उर्दू ने इसको अपने अंदर समाया है। लेकिन कुछ अल्फाज जो जूं के तूं उर्दू ने यानी किसी तब्दीली के बगैर अपने अंदर समाए हैं, इन्हें उर्दू में तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं।
इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, बाकी ज़बानों से ये अल्फाज आए और उर्दू ने अपने अंदर समाए, इन्हीं तत्सम कहते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको उर्दू ने अपनाया है, यानी अपने अंदर समाया है, लेकिन इनमें पूरी तब्दीली लाई है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर देखते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, क्योंकि स्कूल अंग्रेजी लफ्ज है, स्कूल अंग्रेजी लफ्ज है। जब हम उर्दू में इसको लिखते हैं तो स्कूल लिखते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन पे यानी डिपेंड नहीं करता, इसका भरोसा नहीं, इसका दारमदार प्रोनाउंसिएशन पे नहीं है। उर्दू ने इसको चेंज करके अपने अंदर, इन तब्दीली करके अपने अंदर समाया है। तो ऐसे अल्फाज को उर्दू में तत्बू कहते हैं, तत्बू कहते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी ज़बानी होती है ना, इन पे ये इन पे क्या जो ग्रामर और कवायद के सारे रूल, सारे जो उसूल होते हैं, सारे जो उसूल होते हैं वो इन पे लागू नहीं होते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हर एक ज़बान में ये पढ़ने और लिखने के उसूल नहीं होते हैं। ज़रूर इसमें उसूल होते हैं। ये एक मुख्तसर तारुफ है उर्दू के बारे में। इंशाल्लाह आइंदा फिर उर्दू पे बात होगी। इसके कुछ जो ग्रामर के हिस्से हैं, जैसे फेल, जैसे इसम, जैसे फाइल, जैसे मस्दर, जैसे हासिल मस्दर, जैसे महफूल, ग्रामर के कुछ हिस्से हैं, इस पे बात होगी। आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। उर्दू भी पढ़ा करें, क्योंकि उर्दू का यहाँ से अब जनाजा उठ रहा है। लोग ज़्यादा प्रेफरेंस, लोग ज़्यादा फोकियत किसको देते हैं? अंग्रेज़ी को देते हैं या बाकी ज़बानों को देते हैं। उर्दू क्योंकि ग्रामर और कवायद के लिहाज से ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान है, लिहाजा हमें ये इस ज़बान को आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। हमें घरों में भी, स्कूलों में भी और बाकी जितने महकमे में वहाँ भी उर्दू का इस्तेमाल करना है, ताकि ये उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। और शायर हजरात और अदीब हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो उर्दू पे लिखा करें, ताकि ये जो उर्दू ज़बान है ये हमारे माशरे में ज़िंदा रहे। आजकल का जो कहर है, जो वबा है, ये दुनिया में बहुत हद तक जुल्म डाल रहा है। बेहतरी इसी में है कि हम अपने घरों में रहें और अपनी किताबों के साथ रहें, ताकि जो ये बीमारी है, जो वबाई बीमारी है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। बाकी आइंदा में तो शुक्रिया आप लोग।